ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलनी, उनके गिर्द इंतहाई घेरा तंग किया जा रहा है। तकरीबन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस अमर पर इकट्ठी होने जा रही हैं कि अगर अब जनरल आसिम मुनीर को ना रोका गया तो पाकिस्तान में ये जो 1973 का आईन है उसमें एक तरमीम होगी, वो ये कि वन पार्टी सिस्टम और चाइना की तर्ज पर जो चाइना के सदर को इख्तियारात हासिल हैं वो आसिम मुनीर संभालेगा और तमाम की तमाम सियासी पार्टियां फारिग हो जाएंगी। कितनी बड़ी ये स्टोरी है और इसके पीछे मंतक क्या है हम आपको बताते हैं। कल बिलावल भुट्टो की मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान से। फजलुर रहमान कहते हैं कि बिलावल इंतहाई घबराए हुए थे। मैंने उनको हौसला दिया और हमने उनसे कहा कि आप बंदों की गिनती के पीछे ना भागें। हुकूमत है, फौज है, आर्मी है, डंडा है, वो हमारे बंदे उठा के पूरे कर लेगी, आपके बंदे उठा के पूरे कर लेगी, पीटीआई के बंदे उठा के पूरे कर लेगी। उनके लिए बंदों का पूरा करना कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि इस फौजी जो जनरल है इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि तमाम के तमाम जो सियासी इख्तिलाफात हैं उनको खत्म किया जाए और वन पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा हुआ जाए। इसके फौरन बाद महमूद खान अचकज़ई वो मौलाना से मुलाकात के लिए आते हैं और इंतहाई संजीदा माहौल के बाद वो वापस चले जाते हैं। करीबी जराए बता रही हैं कि मौलाना ने बिलावल भुट्टो और महमूद खान अचकज़ई ने वो बातें शेयर की हैं जिसके बाद इनके दरमियान जो इख्तिलाफात थे वो तमाम के तमाम तकरीबन खत्म हो गए हैं। इनको यह समझ आ गई है कि जो 26वीं तरमीम थी उसमें जो वादे किए गए थे मौलाना के साथ वो इन्होंने पूरे नहीं किए और एक आईनी बेंच बनाकर अपने लिए राहें हमवार की जा रही है। अब एक आईनी अदालत बनाकर अपने जो नेक्स्ट इकदामात हैं पाकिस्तान में वन पार्टी सिस्टम, एक सदर, ताकि जिस तरह से चाइना ने तरक्की की है उसी तरह पाकिस्तान भी तरक्की करे और उस इकदामात को उस आईनी अदालत से मंजूर करवाकर जनरल साहब के लिए तमाम की तमाम राहें जो हैं ये खोल ली जाए। अब आप सोचते होंगे कि ये जो जमातें अब हैं इनकी जगह पर कौन आएगा, इस गैप को कौन फिलअप करेगा। तो पाकिस्तान के मीडिया पर आप देखें तो एक चीज की इजाजत नहीं है, क्या आप एस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल पर बात नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं इनको जितना मर्जी आप लिताड़ लें, यानी अवाम की नजर में इनको आप गंदा करें। और एक परसेप्शन बनाया गया है कि पाकिस्तान में इंतखाबात एक ढोंग है, पैसे का ज़िया है, सियासी पार्टियां बिल्कुल फारिग हैं, लिहाजा क्यों ना इन पे जो पैसा हम खर्च करते हैं ये बचाकर मुल्क को कौम की तरक्की की राह पर ले जाएं, जैसे चाइना वाले करते हैं। वहां पर एक सदर है, एक आर्मी है और यही जो निजाम है सदर और आर्मी का ये वो कंटिन्यू रखते हैं, तो क्यों ना इस मॉडल से फायदा उठाया जाए। बात तो उनकी भी ठीक है। अब इस रास्ते में